आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक सुनसान के सहचर श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे हैं। आइए जानते हैं पुस्तक के बारे में। पुस्तक का परिचय, इसे एक सौभाग्य संयोग ही कहना चाहिए कि जीवन को आरंभ से अंत तक एक समर्थ सिद्ध पुरुष के संरक्षण में गतिशील रहने का अवसर मिल गया। परम पूज्य गुरुदेव इस पुस्तक के बारे में बता रहे हैं। उस मार्गदर्शक ने जो भी आदेश दिए थे वे ऐसे थे जिनमें इस अकिंचन जीवन की सफलता के साथ साथ लोक मंगल का महान प्रयोजन भी जुड़ा है। 15 वर्ष की आयु से उनकी अप्रत्याशित अनुकंपा बरसनी शुरू हुई। इधर से भी यह प्रयत्न हुए कि महान गुरु के गौरव के अनुरूप शिष्य बना जाए। सो एक प्रकार से उस सत्ता के सामने आत्मसमर्पण ही हो गया। आत्मसमर्पण ही हो गया। कठपुतली की तरह अपनी समस्त शारीरिक और भावनात्मक क्षमताएं उन्हीं के चरणों पर समर्पित हो गईं। जो आदेश हुआ उसे पूरी श्रद्धा के साथ शिरोधार्य कर कार्यान्वित किया गया। अपना यही क्रम अब तक चलता रहा। है। अपने आध्यात्मिक क्रियाकलापों को एक कठपुतली की उछल कूद कहा जाए तो उचित ही विशेषण होगा। 15 वर्ष समाप्त होने और 16वें में प्रवेश करते समय यह दिव्य साक्षात्कार मिलन हुआ, उसे ही विलय कहा जा सकता है। आरंभ में 24 वर्ष तक जौ की रोटी और छाछ, इन दो पदार्थों के आधार पर अखंड दीपक के समीप 24 गायत्री महापुरुषरण करने की आज्ञा हुई। सो ठीक प्रकार संपन्न हुए। उसके बाद 10 वर्ष तक धार्मिक चेतना उत्पन्न करने के लिए प्रचार, संगठन, लेखन, भाषण एवं रचनात्मक कार्यों की श्रृंखला चली। 4000 शाखाओं वाला गायत्री परिवार बनकर खड़ा हो गया। उन वर्षों में एक ऐसा संघ बनकर खड़ा हो गया जिसे नवनिर्माण के लिए उपयुक्त आधारशिला कहा जा सके। 24 वर्ष की पुरुषरण साधना का व्यय 10 वर्ष में हो गया। अधिक ऊंची जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए नई शक्ति की आवश्यकता पड़ी। सो इसके लिए फिर आदेश हुआ कि इस शरीर को 1 वर्ष तक हिमालय के उन दिव्य स्थानों में रहकर विशिष्ट साधना करनी चाहिए जहां अभी भी आत्मचेतना का शक्ति प्रवाह प्रवाहित होता है। अन्य आदेशों की तरह यह आदेश भी शिरोधार्य ही हो सकता था। सन 58 में 1 वर्ष के लिए हिमालय तपश्चर्या के लिए प्रयाण हुआ। गंगोत्री में भागीरथ के तप स्थान पर और उत्तरकाशी में परशुराम के तप स्थान पर यह 1 वर्ष की साधना संपन्न हुई। भागीरथ की तपस्या गंगा अवतरण को और परशुराम की तपस्या दिग्विजय महापरशु प्रस्तुत कर सकी थी। नवनिर्माण के महाप्रयोजन में अपनी तपस्या के कुछ श्रद्धा बिंदु काम आ सके तो उसे भी साधना की सफलता ही कहा जाएगा। उस 1 वर्षीय तप साधना के लिए गंगोत्री जाते समय मार्ग में अनेक विचार उठते रहे। जहाँ जहाँ रहना हुआ वहाँ भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार मन में भाव भरी हिलोरें उठती रही। लिखने का व्यसन रहने से उन प्रिय अनुभूतियों को लिखा भी जाता रहा। उनमें से
कुछ ऐसी थीं जिनका रसास्वादन दूसरे करें तो लाभ उठाएं। उन्हें अखंड ज्योत में छपने भेज दिया गया, छप भी गई। अनेक ऐसी थीं जिन्हें प्रकट करना अपने जीवन काल में उपयुक्त नहीं समझा गया, सो नहीं छपाई गई। उन दिनों साधक की डायरी के पृष्ठ सुनसान के सहचर आदि शीर्षकों से जो लेख अखंड ज्योति पत्रिका में छपे, वे लोगों को बहुत रुचे। बात पुरानी हो गई, पर अभी लोग उन्हें पढ़ने के लिए उत्सुक थे। सो इन लेखों को पुस्तकाकार में प्रकाशित कर देना उचित समझा गया। अस्तु यह पुस्तक प्रस्तुत है। घटनाक्रम अवश्य पुराना हो गया, पर उन दिनों जो विचार अनुभूतियां उठती वे शाश्वत हैं। उनकी उपयोगिता में समय के पीछे पड़ जाने के कारण कुछ अंतर नहीं आया है, आशा की जानी चाहिए। भावनाशील अंतःकरणों को वे अनुभूतियां अभी भी हमारी ही तरह स्पंदित कर सकेंगी और पुस्तक की उपयोगिता एवं सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। साथियों, एक विशेष लेख इसी संकलन में और है, वह है हिमालय के हृदय का विवेचन विश्लेषण। बद्रीनारायण से लेकर गंगोत्री के बीच का लगभग 400 मील पद का वह स्थान है जो प्रायः सभी देवताओं और ऋषियों का तप केंद्र रहा है। इसे ही धरती का स्वर्ग कहा जा सकता है। स्वर्ग कथाओं के जो घटनाक्रम एवं व्यक्ति चरित्र जुड़े हैं, उनकी यदि इतिहास भूगोल से संगत मिलाई जाए तो वे धरती पर ही सिद्ध होते हैं और उस बात में बहुत वजन मालूम पड़ता है, जिसमें इंद्र के शासन एवं आर्य सभ्यता की संस्कृत का उद्गम स्थान हिमालय का उपरोक्त स्थान बताया गया। अब वहां बर्फ बहुत पड़ने लगी है। अब वहां बर्फ बहुत पड़ने लगी है। ऋतु परिस्थितियों की श्रृंखला में अब वह हिमालय का हृदय असली उत्तराखंड इस योग्य नहीं रहा कि वहां आज के दुर्बल शरीरों वाला व्यक्ति निवास स्थान बना सके। इसलिए आधुनिक उत्तराखंड नीचे चला गया और हरिद्वार से लेकर बद्री नारायण गंगोत्री गोमुख तक ही इसकी परिधि सीमित हो गई। हिमालय के हृदय क्षेत्र में जहाँ प्राचीन स्वर्ग की विशेषता विद्यमान है, वहाँ तपस्याओं से प्रभावित शक्तिशाली आध्यात्मिक क्षेत्र भी विद्यमान है। हमारे मार्गदर्शक वहाँ रहकर प्राचीनतम ऋषियों की इस तप संस्कारित भूमि से अनुपम शक्ति प्राप्त करते हैं। कुछ समय के लिए हमें भी उस स्थान पर रहने का सौभाग्य मिला और वे दिव्य स्थान अपने भी देखने में आए। सो इनका जितना दर्शन हो सका उसका वर्णन अखंड ज्योत में प्रस्तुत किया गया था। वह लेख भी अपने ढंग का अनोखा है। उससे संसार में एक ऐसे स्थान का पता चलता है जिसे आत्मशक्ति का ध्रुव कहा जा सकता है। धरती के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों में विशेष शक्तियां हैं। आध्यात्म शक्ति का एक ध्रुव हमारी समझ में आया है, जिसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां भरी पड़ी हैं, सूक्ष्म शक्तियों की दृष्टि से भी और शरीरधारी सिद्ध पुरुषों की दृष्टि से भी। इस दिव्य केंद्र की ओर लोगों का ध्यान बना रहे, इस दृष्टि से उसका परिचय तो रहना ही चाहिए। इस दृष्टि से उस जानकारी को मूल्यवान ही कहा जा सकता है। ब्रह्मवर्चस्व शांति कुंज गायत्री नगर का निर्माण उत्तराखंड के द्वार में करने का उद्देश्य यही रहा है। जो लोग यहाँ आते हैं उनने असीम शांति प्राप्त की है। भविष्य में उसका महत्व असाधारण होने जा रहा है। मित्रों,
फिर से सुनिए। भविष्य में उसका महत्व असाधारण होने जा रहा है। उन संभावनाओं को व्यक्त तो नहीं किया जा रहा है। अगले दिनों उनसे लोग चमत्कृत हुए बिना न रहेंगे। श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। सुनसान के सहचर के विषय हमारा ज्ञातवास और तप साधना का उद्देश्य। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।